गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस का क्लास 8 का अध्याय 6 लेकर आए हैं, जो है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, ये क्लास 8 का साइंस का है। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर हम करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें जो पहला प्रश्न है सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो आप लोग जानते होंगे, नॉर्मली आप एक भाषा यूज कर सकते हैं जनन के लिए कि हम सर यदि जनन नहीं करते हैं तो हमारा आगे विकास नहीं होगा या आगे हमारे जैसे जीव उत्पन्न नहीं होंगे। ये जनरली दिखता है जो बात है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो लिखेंगे जनन जाति प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वही बात है, हमारी जैसे हम मनुष्य जाति हैं, हमारा निरंतर बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है, जिससे जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। इसके कारण एक जाति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। तो समझ में आ गया होगा जनन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यह है मनुष्य में निषेचन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। मनुष्य में निषेचन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, शुक्राणु अंडाणु संपर्क में आ रहे हैं, तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संयोजित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संयोजन निषेचन कहलाता है। बात समझ में आया? शुक्राणु अंडाणु का संयोजन ही निषेचन कहलाता है। तो देख सकते हैं आप, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संयोजित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संयोजन निषेचन कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं ये सही क्या है। इसमें प्रश्न नंबर 3, आंतरिक निषेचन होता है, मतलब आंतरिक निषेचन कहाँ होता है इसके बारे में पूछा गया है। माता के शरीर में, माता के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। आप यहाँ पे आंतरिक निषेचन को नाम से ही समझ सकते हैं। निषेचन तो हमने बताया कि क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, और आंतरिक का बात है तो माता के शरीर में, ये होगा इसका आंसर। जो इसमें टिक लगा हुआ है ये सही है। माता के शरीर में मतलब अंदर होता है आंतरिक निषेचन, सही है। अगला है ख नंबर में, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। आपने चैप्टर यदि पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है टेडपोल जब वयस्क बनता है तो मेढक बनता है। पता होगा, टेडपोल जब वयस्क होता है तो मेढक बनता है। ये जो वयस्क बनने की प्रक्रिया है इसको कायांतरण के नाम से जाना जाता है। तो आप इसका आंसर में कायांतरण पर टिक करेंगे। अगला है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या होती है। तो युग्मनज क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे। युग्मनज जो होता है, हम इसके पहले जो बताए, देखिए यहाँ पे जब ये फिगर आप देख रहे हैं, अंडाणु और शुक्राणु, एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर घुस रहा है। तो जब घुसता है शुक्राणु अंडाणु के अंदर तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो युग्मनज जो होता है उसके अंदर 2 केंद्रक होता है। इसका आंसर होगा 2। समझ में आ गया होगा। 4 नंबर की बात करेंगे हम यहाँ पे, जो सत्य और असत्य के रूप में लिखना है हमें। सत्य के लिए टी का प्रयोग करना है और असत्य के लिए एप का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, अंड प्रजक जीव, मतलब जो अंडा देते हैं वो जीव विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अच्छा बताइए, अंडा देने वाला जीव विकसित शिशु को जन्म देता है? ये बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स है। तो ये गलत होगा। कैसे? देखिएगा, जब कोई मुर्गी अंडा देती है तो वो अंडा तुरंत बच्चा नहीं निकल जाता उससे। वो मुर्गी, उसमें अंडा 3 सप्ताह या 2 सप्ताह या हो सकता है 4 सप्ताह तक वो अंडा पे बैठे रहती है, उसको गर्म करते रहती है या उसको विकसित करते रहती है। उसके बाद अंडा खुद ब खुद टूटकर शिशु को जन्म देता है। तो अंडप्रजक जीव विकसित शिशु को जन्म नहीं देता है। एक अंडा आता है, कुछ दिन बाद वो शिशु विकसित हो जाता है, तब जाके वो अंडा फटने के बाद एक क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। सही बात है, एक एक शुक्राणु जो होता है वो एकल कोशिका है, ये सही बात है। मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है, ये भी बात सही है। मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, मतलब मेढक
मेल मेढक फीमेल मेढक आंतरिक निषेचन एक दूसरे के साथ नहीं करते हैं। मेढक जो होता है वो जो फीमेल मेढक होती है वो अंडा पानी में दे देती है और मेल मेढक जो होता है अपना शुक्राणु पानी में दे देता है और दोनों पानी के थ्रू ही एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उनका निषेचन हो जाता है। इसीलिए मेढक का जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है। इसमें बिल्कुल ग नंबर में सही है, समझे। अगला है वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मक कहलाती है। यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है युग्मक, ये युग्मक यहाँ पे गलत शब्द दिया हुआ है। यदि यहाँ पे युग्मनज लिखा रहता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है युग्मक, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे सही शब्द होता युग्मनज। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सही शब्द क्या होता है, युग्मनज होता, तो यहाँ पे युग्मक दिया हुआ था इसलिए ये गलत है। अगला है 1 नंबर, निषेचन के पश्चात तैयार हुआ अंडा एक एकल कोशिका है। निषेचन के पश्चात तैयार हुआ अंडा एक एकल कोशिका है, ये बिल्कुल सही बात है। जो कोशिका तैयार होता है वो एकल कोशिका होता है, ये बात याद रखिएगा, वो एकल होता है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करती है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करती है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा गलती है, ये अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करती है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करती है, ये गलत है, यहाँ पे गलत करेंगे और एफ होगा इसका आंसर, ठीक है, एफ कर लेंगे, ये गलत है, ये गलत है। अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करती है, यहाँ पे मुकुलन दिया हुआ है, ये गलत है, ठीक है, इसको गलत करेंगे आप लोग, सही है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, नहीं। अलैंगिक जनन, देखिए जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में जो होता है मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों होते हैं, मतलब मादा और पुरुष दोनों होते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें एकल जीव ही होता है, उसमें निषेचन के लिए कोई काम ही नहीं है, मतलब निषेचन की जरूरत ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, वो खुद ब खुद हो जाता है। जैसे अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है और हाइड्रा में मुकुलन होता है, समझ में आ रहा होगा। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, बिल्कुल सही। देखिए अभी ये बताया मैंने, जो अलैंगिक जनन क्या होता है, एक द्विखंडन होता है और एक मुकुलन होता है, तो अलैंगिक जनन द्विखंडन एक अलैंगिक जनन की विधि है, ये बिल्कुल सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये भी सही है, हम पहले ही बताए थे, वहाँ पे जो फिगर दिखाए थे हम, उसमें दिखाए थे कि निषेचन हो रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है, युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। युग्मनज जो होता है वो एकल कोशिका होता है, लेकिन भ्रूण जो होता है कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बात समझे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला यहाँ आप 4 नंबर का खत्म होता है, सही गलत जो था, सत्य असत्य। अब 5 नंबर में आते हैं। युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं लिखिए, एक युग्मनज है और एक गर्भ है। तो युग्मनज जो होता है अंडाणु और शुक्राणु के संयोग से बनता है। आप देख रहे हैं युग्मनज जो होता है, हम पढ़ाए पहले भी बताए, 2-3 बार ये हो रहा है, अंडाणु और शुक्राणु के संयोग से बनता है, जबकि गर्भ युग्मनज के अनेक बार विभाजन से बनता है। युग्मनज जब बड़ा होता है, मतलब युग्मनज जब धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है तो गर्भ का निर्माण होता है। बात समझ में आया। तो युग्मनज और गर्भ में ये एक अंतर हुआ। दूसरा, युग्मनज एक कोशिकीय होता है जबकि गर्भ अनेक कोशिकों से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया। युग्मनज एक कोशिकीय होता है जबकि गर्भ अनेक कोशिकों से मिलकर बना होता है। यहाँ होता है 5 नंबर समाप्त। चलिए 6 नंबर क्या है यहाँ पे, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो कहाँ है अलैंगिक जनन क्या है, जब एक ही जनक के द्वारा नई संतान उत्पन्न होती है और उसमें यौन कोशिकाएं शामिल नहीं होती, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इसमें मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा सीधी आप ये समझिए कि इसमें एक ही जनक होता है जिसके द्वारा जंतु उत्पन्न हो जाता है या दूसरा जंतु आ जाता है। इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हम एग्जाम्पल बताए थे, एक अमीबा एक हाइड्रा, इसमें मिलेगा उदाहरण में। देखिए उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ हैं। पहला विभाजन, जिसको द्विखंडन भी बोलते हैं। अमीबा में देखा जाता है यह एक कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर 2 नए अमीबा बना देती है। और यह एक मुकुलन, जैसे हाइड्रा में देखा जाता है शरीर से एक बड निकलता है जो बाद में स्वतंत्र जीव बन जाता है। ठीक है, ये होता है अमीबा
और हाइड्रा जो अलैंगिक जनन करते हैं। दो विधि हमने वर्णन कर दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, या क्वेश्चन नंबर 8 की। 7 हो गया? नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मादा के किस जनन अंग में शुक्राणु का रोपण होता है? ये बात समझिए, जो शुक्राणु है उसका रोपण कहाँ होता है? तो मादा के गर्भाशय में होता है। ये बात को हमेशा याद रखेंगे। निषेचन के बाद भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण विकसित होता है, लेकिन मादा के गर्भाशय में शुक्राणु का रोपण होता है। सबसे पहले मादा का गर्भाशय में ही शुक्राणु का रोपण होता है। बात खत्म हुआ। 8 नंबर का बात करेंगे। कायांतरण किसे कहते हैं? देखिए, हम इससे पहले जो बात कर रहे थे मेढक वाले, मेढक वाले जो बता रहे थे, टेडपोल जब व्यस्त होता है तो मेढक या व्यस्त मेढक में बनता है तो उसी को कायांतरण बोल रहे थे ना। तो कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव का शिशु अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक आने का उसका शरीर पूरा तरह बदल जाता है। आप मेढक का टेडपोल देखे होंगे, बहुत छोटी मछली तरह का होता है या कीड़ा टाइप का होता है, लेकिन जब वो विकसित हो जाता है या वयस्क हो जाता है तो वो मेढक बन जाता है और उछलने कूदने लगता है। लेकिन पहले मेढक पानी में तैरता हुआ नजर आता है किसी कीड़े के भांति। आपने देखा होगा अपने घर में कहीं पे, या घर में या कोई नाला में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कीड़े तैरते हुए नजर आते हैं। वही है टेडपोल, जो माने क्या होता है, प्रौढ़ अवस्था हो जाता है, वयस्क हो जाते हैं तो मेढक के रूप में बदल जाते हैं। उसी तरह तितली का होता है। तितली भी एक लार्वा के रूप में रहता है, कैटरपिलर, प्यूपा, और प्रौढ़ होने के बाद तितली बन जाता है, या वयस्क होने के बाद तितली बन जाता है। समझ में आ गया होगा। कायांतरण क्या है? जिसमें एक जीव की शिशु अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक आने में उसका शरीर पूरी तरह बदल जाता है। वही बता रहे थे हम मेढक वाला एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रहे हैं कि मेढक आप नदी नाले में देखे होंगे, एक कीड़ा की तरह चलता हुआ रहे, छोटा सा मछली जैसा दिखता है या कीड़ा जैसा दिखता है, वो वही होता है मेढक। उसको टेडपोल बोला जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, उसका पूरा कायांतरण हो जाता है या पूरा बदल जाता है। वो जब वयस्क होता है तो मेढक बन जाता है और वो बाहर उछलना कूदना स्टार्ट कर देता है। बस यही था कायांतरण। आगे बात करेंगे 9 नंबर में, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। नर और मादा शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्वहन करते हैं, यही होता है। मतलब मादा के शरीर के अंदर भ्रूण का विकास आमतौर पर मादा शरीर के अंदर होता है। कुछ उदाहरण मनुष्य, जानवर, पंछी, जैसे मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं, इस सब में आंतरिक निषेचन होता है। और ये क्या होता है, नर और मादा युग्मक संलग्न मादा के शरीर के अंदर होता है, उसी को आंतरिक निषेचन कहते हैं। हम पहले भी इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब बाह्य निषेचन क्या होगा? ये मादा के शरीर के अंदर हुआ तो ये नर और मादा युग्मक का संलग्न शरीर के बाहर होगा। जैसे मेढक का बताए थे हम अभी, इससे पहले थोड़ी सी बात कर रहे थे हम कि मेढक क्या करता है, मेल मेढक और फीमेल मेढक। फीमेल मेढक पानी में अपना अंडा निकाल देती है और जो मेल मेढक होता है अपना शुक्राणु पानी में छोड़ देता है। तो पानी के थ्रू ही जो शुक्राणु अंडाणु से जाके मिल जाते हैं और निषेचन हो जाता है। नर और मादा दोनों अपने युग्मक को पानी में छोड़ देते हैं। देखिए, हमने कहा यही बात। भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होता है, सही बात, ये पेट में नहीं होता है। हम बता रहे हैं कि पानी के अंदर ही, उस पानी में ही हो जाता है इनका विकास। कुछ उदाहरण में मेढक आते हैं, मछली आते हैं। ठीक, अगला अब रहा 10 नंबर, जो अंतिम सवाल है। ये एक चार्ट के रूप में है जो आपको भरना है। पहला ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, यह अंडाणु उत्पन्न होता है। अंडाणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो अंडाशय में। तो 1 नंबर में जो भरेंगे हम, अंडाशय। शुक्राणु उत्पन्न होता है तो वृषण में। शुक्राणु वृषण में पुरुष में होता है और अंडाणु कहाँ? महिला में, अंडाशय में होता है। ये भी बात याद रखेंगे, अंडाणु कहाँ होता है? महिला में होता है, अंडाशय में। और शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो वृषण में। ठीक है, वो जो फिगर में आपने देखा होगा, अंडा गोल आकार का जो होता है वो अंडाणु होता है, और एक सांप जैसा पूंछ जैसा निकला हुआ रहता है इस तरह करके, जो सामने की ओर भाग रहा था, वही था, क्या था वो? शुक्राणु। ठीक है, जो वृषण में उत्पन्न होता है। अंडाणु हमेशा एक उत्पन्न होता है, इस बात को भी हमेशा याद रखेंगे। अंडाणु एक होगा मादा के शरीर में, जो मादा के शरीर में होता है मनुष्य में, और जो शुक्राणु होता है मनुष्य में बहुत सारे उत्पन्न हो सकते हैं। हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? तो मुकुलन कहता है। देखिए, यहाँ 2 बात हम इस चैप्टर में बात करते हैं, एक अमीबा, एक हाइड्रा। इस बात को आप एकदम याद कर लीजिए। हाइड्रा का जो अलैंगिक जनन होता है उसको मुकुलन बोलते हैं, और अमीबा का जो होता है उसका केवल क्या बोलते थे? द्विखंडन बोलते थे, उसमें द्विखंडन होता है। यहाँ माता युग्मक है अंडाणु, माता का युग्मक क्या होता है? अंडाणु। नर और मादा युग्मक का मिलन क्या कहलाता है? देखिए, मादा युग्मक का मिलन को क्या बोलेंगे?
निषेचन बोलेंगे। एक अंडर उत्पन्न जीव क्या है? मुर्गी। तो इसी तरह करके 1 2 3 4 5 6 आप उस टेबल पे भर लेना। यहाँ पे हमारा अध्याय होता है समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।